नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से बड़ी खबर के साथ। बता दें, दूसरे चरण के मतदान के लिए दिग्गज अब अपना जोर लगाते नजर आएंगे। पहले चरण के मतदान के लिए जो प्रचार प्रसार है वो बीते दिन थम चुका है और अब दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार शुरू होगा। दोनों पार्टियों से दिग्गज अब जोर लगाते नजर आएंगे, अपना दमखम लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस से राहुल गांधी एमपी में प्रचार की बागडोर संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को दमोह के दौरे पर आने वाले हैं और 21 को राहुल का सतना में दौरा प्रस्तावित है। मोदी का चौथा दौरा है और राहुल का दूसरा मध्य प्रदेश में चुनावी दौरा है। अब देखिए, बीते दिन चुनाव प्रचार प्रसार पहले चरण में जो मतदान हो रहा है उसके लिए ये चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। शाम 6 बजे ये थम चुका है, लेकिन अब दूसरे चरण के मतदान के लिए जो प्रचार प्रसार होना है वो आज से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अपनी अपनी पार्टियों के लिए अब एडी चोटी का जोर लगाते नजर आएंगे, पूरा दमखम लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मध्य प्रदेश में चौथा दौरा है और राहुल गांधी का दूसरा। बता दें कि 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमोह आएंगे और 21 अप्रैल को राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के सतना आ सकते हैं 21 अप्रैल को राहुल गांधी। यहां पर अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दमोह के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे। लगातार केंद्र के दिग्गज नेताओं का आने का सिलसिला मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। सभी स्टार प्रचारक लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। अगली खबर राजधानी भोपाल से है। बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे। सागर, भिंड और खजुराहो का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे और इस नामांकन रैली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे, शामिल होने वाले हैं। भिंड के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो देखिए, अब दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार जोरों शोरों से आज शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश भर में दूसरे चरण के मतदान के लिए अब दमखम लगाते नजर आएंगे। आज धुआंधार प्रचार करते नजर आएंगे। कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रहने वाले हैं। सागर, भिंड और खजुराहो, इन 3 सीटों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और यहां से पार्टी प्रत्याशी अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। उनकी नामांकन रैली में भी शिरकत करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री की तरफ से। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता संजय लाइव जुड़ गए हैं। संजय, अब दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार आज जोर पकड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर, भिंड और खजुराहो तीनों के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल दिशा, मैं आपको बता दूं कि आज इस प्रकार से हम देख रहे थे कि कल जो पहले चरण का मतदान है उसको लेकर प्रचार प्रसार तो थम गया है और अगर देखा जाए तो 19 तारीख को जो वोटिंग है उसके बाद जो दूसरा चरण 7 मई को जो होना है उसको लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और मध्य प्रदेश के जो लगभग चार सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, 5 सीटों पर, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता अब मैदान में देखने को मिलेंगे। आज की बात करूं तो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जो आज भोपाल के प्रत्याशी आलोक शर्मा उनके साथ 10:30 बजे के लगभग जो कर्फ्यू वाली माता है सिटी के चौक से वहां से आज एक महासभा को संबोधित करते हुए एक रैली के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आज भोपाल में शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि आलोक शर्मा इससे पूर्व अगर देखा जाए तो विधायक चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और आज जो अब लोकसभा प्रत्याशी
प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो उसका एक शक्ति प्रदर्शन आज हमें देखने को मिलेगा। और 10:30 बजे लगभग कर्फ्यू वाली माता चौराहे से आज डॉक्टर मोहन यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वी डी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष और ऐसे कई वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उसमें शामिल होंगे। और देखा जाए तो आज का जो 10:30 बजे का प्रोग्राम रहेगा, ये 10:30 बजे के बाद कर्फ्यू वाली चौराहा से जब निकलेगी रैली निकलेगी, तो ये नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगी, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग बाग उपस्थित रहेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो उसके बाद अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो कहीं ना कहीं जो आज उनके दौरे हैं, सागर का है, खजुराहो का और भिंड का है, तो इसमें कहीं ना कहीं आज जितने भी प्रोग्राम है 12:15 बजे से आज दिन भर का डॉक्टर मोहन यादव का प्रोग्राम यही है कि आज सागर भी, भिंड भी और खजुराहो में आम जनों के और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनके प्रचार प्रसार में रहेंगे। आज 10:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का जो डॉक्टर मोहन यादव है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा रहेगा। और सभी प्रत्याशियों के भिंड में भी अपने प्रत्याशी के नामांकन को लेकर जाएंगे और वहां पे भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। खजुराहो में भी जो एक सभा को संबोधित करेंगे, वहां पे भी नामांकन और प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा की, जैसे आपने बताया, नामांकन रैली में भी शामिल होने वाले हैं। लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर ले या फिर केंद्रीय नेतृत्व की, पूरी दोनों तरह से सक्रिय है पूरे मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी पूरा दमखम लगाती नजर आ रही है, लेकिन हवा का रुख किस तरफ है, क्या लगता है? जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी मजबूती है, वो किसके पक्ष में नजर आ रही है? त्रिशा, अगर देखा जाए तो मैं जिस प्रकार से 1989 से मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल की जो सीट रही है लोकसभा की, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है। तो इसका अंदाज जो कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है ये उनकी परफेक्ट सीट है और एक काफी यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनकी मजबूती यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये कहा जाए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी लोग दोनों का ही चुनाव प्रचार कर रहा है, दोनों का ही प्रचार कर रहा है, और जब मतदान हो जाएगा 7 मई को, उसके बाद इस चीज पे चर्चा की जा सकती है कि कौन का पल्ला भारी रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो काफी वर्षों से, काफी सालों से आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि इस भोपाल की राजधानी से जो लोकसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान होता रहा है। जी बिल्कुल। अब समाजवादी पार्टी की यदि बात करें तो खजुराहो एकमात्र सीट ऐसी है जो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए वेकेट कर दी है कि समाजवादी पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी गठबंधन के तहत उतार ले। तो क्या लगता है समीकरण इसके तहत क्या बदल सकते हैं? इस बार खजुराहो की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और समाजवादी का प्रत्याशी, क्या समीकरण बन सकते हैं? बिल्कुल त्रिशा, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए जो खजुराहो की सीट छोड़ी थी, उसमें कहीं ना कहीं जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा नहीं दाखिल हो सका था, उसके बाद जो इंडियन गठबंधन है उसने जो तीसरे दल का जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उसके पक्ष में अब अपनी वोटिंग के लिए और प्रचार प्रसार की बात करी है। हम ये कह सकते हैं जो यादव है वहां पे जो जिस प्रकार से अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो खजुराहो में, क्योंकि उन्होंने देखा है उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीट है और वहां पर काफी अच्छा उनका समाजवादी का अच्छा वहां पे औचित्य रहा है और काफी अच्छा काम हुए हैं, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने वो सीट मांगी थी। तो लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वहां से नामांकन दाखिल नहीं हुआ, तो तीसरे फंड के लिए कांग्रेस, बीजेपी, माफी चाहूंगा, कांग्रेस और समाजवादी और अन्य दलों ने तीसरे जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसके सपोर्ट में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। अब यह कहा जा सकता है कि वहां पर जो वी डी शर्मा है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको कहीं ना कहीं तीसरे प्रत्याशी के रूप में अब टक्कर मिलने की संभावना है, क्योंकि सारी पार्टियां एक निर्दलीय के साथ खड़ी हो गई है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना सपोर्ट उसे दे दिया है। तो वहां जरूर समाजवादी पार्टी ने जिस उद्देश्य से या कहा जाए जितने उत्साह से वहां की सीट के लिए नामांकन बात कही थी, तो कहीं ना कहीं इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को वहां तीसरे प्रत्याशी से अब टक्कर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं निश्चित तौर पर खजुराहो की सीट पर थोड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलती नजर आ सकती है। और पहले चरण में मतदान जिन सीटों पर हो रहा है, छिंदवाड़ा एक सीट इसमें शामिल है। ये बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि अभेद किला रहा है कांग्रेस का, तो यहां पर पूरी मेहनत, पूरा दमखम भारतीय जनता पार्टी ने लगाया ही है। तो ये भी देखने वाली बात होगी छिंदवाड़ा पर क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं।
बिल्कुल तिशा, अगर देखा जाए छिंदवाड़ा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सालों से ये छिंदवाड़ा की सीट एक कहीं ना कहीं अपवाद रहा है। उसको जिस प्रकार से हमने देखा कि पूर्व जो पिछला चुनाव था लोकसभा चुनाव, उसमें तो सारे दिग्गज लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने इस एकमात्र सीट पर अपना कब्जा जमाया था, यानी कह सकते हैं कांग्रेस ने उसके ऊपर अपना कब्जा जमाया था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि जब अगर मोदी लहर कह लिया जाए या अन्य लहर कह लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी की लहर कह लिया जाए, उसमें भी अगर कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ और नकुलनाथ का साथ दिया था, कांग्रेस का साथ दिया था, तो एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक नाक की बात बन गई थी कि उसे जीतना है। उसी को लेकर अगर अभी की बात करें तो लोकसभा सीट में जब मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से एक सीट कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही, तो इस बार की लोकसभा सीट में हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जो छिंदवाड़ा सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेतृत्व, यानी हमने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने उसे एक सम्मानीय सीट मानकर सारे जितने भी अपने केंद्र के नेतृत्व और बड़े नाम थे उनने सबने वहां पर प्रचार किया है। लेकिन अब वही है कि कल वोटिंग वहां का 19 तारीख को जब वोटिंग हो जाएगी और जब रिजल्ट आएगा तब जानकारी, तब इसका पता चलेगा कि ये पक्ष किस जो भारतीय जनता पार्टी ने जितना प्रचार प्रसार और जितने नेताओं ने वहां पर जोर क्या बिल्कुल संजय, तो देखने वाली बात होगी कि वोटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किसके पक्ष में रिजल्ट होते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।